का नाम क्या है बुआ? राजनंदिनी कुमारी। राजनंदिनी कुमारी। कहाँ से आते हैं? पंडपा से। पंडपा से। अच्छा एक बात बताइए, अभी इस साल आप एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, 10 नंबर का मैचिंग आता है, 5 नंबर प्रोज सेक्शन से, 5 नंबर पोएट्री सेक्शन से। क्या आपका पूरा के पूरा याद है? जी सर। जी सर। अच्छा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम क्या है? जॉन डॉन। जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? वाल्ट विटमैन। माई ग्रैंड मदर्स हाउस? कमला दास। कमला दास। स्नेक? डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, भारत इज माई होम? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, उसमें 5 नंबर का समरी भी आता है। हाँ। क्या समरी आपको याद है? जी। आप सुना सकते हैं? जी। जिसमें फर्स्ट चैप्टर आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी सुना सकते हैं? हाँ। This कॉन्फिडेंटली। poem is written by John Donne. He is well known for metaphysical poem. He was born in 5072 and died 6031. He was Roman Catholic Christian by religion. Because of his sect, he was rusticated from Oxford University without degree. He also worked on song and sonnets and sermons. His poetry song of myself, his poetry sweetest love I do not go is a poetry of separation which John Donne wrote for his wife and lover anymore. It is made of 5 stanza. If a person keep a person alive in their heart, can never be parted. चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप घर पर कितना देर पढ़ते हैं? घर पर नहीं पढ़ना है? पढ़ते हैं कितना सर। देर? पढ़ते हैं लेकिन आप टाइम नहीं देखते हैं सर। तो जाके टाइम मोबाइल कम से काटने कम 2 घंटा 3 घंटा कितना देर पढ़ते हैं? 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटा से लग रहा है कि एग्जाम नैया पार हो जाएगा। हाँ सर, पार तो हो मतलब जाएगी 2 घंटा में पार हो जाएगा? ऐसे चलेगा बउआ? टेंस आता है? टेंस हम आपको पढ़ाए थे, टेंस समझ में आता है? हाँ सर। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे, उसे कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य का स्ट्रक्चर क्या, अंग्रेजी में कैसे उसको बनाते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। उसके बाद V1/V5। हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, V1 का मतलब क्या है? V1 का मतलब प्लुरल। प्लुरल, जिसमें ACIS नहीं लगल रहो। अभी 5 का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर। जिसमें ACIS लगा हो। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आप उसको बनाइएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कैसे बनेगा? मैं अंग्रेजी पढ़ता पढ़ता हूँ। हूँ तो आई रीड हाँ, इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश। अच्छा एक बात बताइए, कहने का मतलब है कि नाउन समझ में आता है आपको? हाँ सर। नाउन अगर मान लिया जाए, हम बोले कलम यानी कि पेन, पेन कौन नाउन है? पेन। जी, पेन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है। एक बात बताइए, अगर हम बोले डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन नाउन है? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर भी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर हम बच्चों से पूछते हैं रे बउआ कि पेन कौन नाउन है, कौन, चुपचाप सीधा सीधी बात बता देते हैं कि जाति के आधार पर। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये पूछा तो कभी नहीं बोला कि हम आपको जाति के अनुसार बता रहे हैं। सबसे पहले आप हमसे प्रश्न करना चाहिए कि सर जाति के आधार पर बोल रहे हैं, कि काउंटिंग के आधार पर बोल रहे हैं, कि सिंगुलर प्लुरल के आधार पर बोल रहे हैं। मान लिया जाए हम पहले बोले कि बउआ पेन, पेन का मतलब कलम, जाति के आधार पर कॉमन नाउन है, काउंटिंग के आधार पर आपका काउंटेबल है, सिंगुलर प्लुरल के आधार पर सिंगुलर है, फॉर्मेशन के आधार पर सिंगल वर्ड है। तो अगर हम पूछे जेंडर, तो जेंडर के आधार पर ये न्यूटर जेंडर है। तो टोटल आप देखिए, एक ही नाउन देखो कितना भागों में बढ़ गया। तो जब भी आपसे कोई सवाल करे तो उससे आपको सवाल करना, सर जाति के आधार पर पूछ रहे हैं, कि काउंटिंग के आधार पर पूछ रहे हैं, कि स्ट्रक्चर के आधार पर पूछ रहे हैं, कि जेंडर के आधार पर। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए मन लगा कर पढ़िएगा। आज का सेशन आपके लिए यही खत्म होता है। चलिए।